उधर उधर सारी सड़क ना टूटी हुई है, वो सारी नदी है, सारी सूखी हुई है नदी। आगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। गहरा है भाई, गहरा है। बैग हमारा बंद गया है और हम निकल रहे हैं चंद्रताल की तरफ, उसके बाद मनाली। सांस बहुत चढ़ रहा है यहाँ पे। लगेगा आराम से, आराम। हाँ, बाइक टेढ़ी हो गई, निकल गई अपनी भी निकल गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा स्पीडी राइड का है डे 6। तो हम नहा धो के फ्रेश होके उठ गए हैं। बस नींद अच्छी तरह पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पे नींद हमको तरीके से आ नहीं रही है। नींद किसी की भी अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि नींद सिर्फ हमारी 4 या 5 घंटे की हो रही है और डेली हमारी राइड चल रही है 7-8 घंटे की। तो वही है, रात को भी 3-3:30 बजे उठ के बैठ गए थे क्योंकि एक तो यहाँ पे थोड़ा ब्रीदिंग इशू है और ज़्यादा बात करो तो फिर सांस भी फूलने लग जाता है, इसलिए। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे हम चंद्रताल की तरफ। चंद्रताल से जाएंगे टुवर्ड्स मनाली। आज हमारा प्लान है कि मनाली पहुंचना ही पहुंचना किसी भी हालत में, क्योंकि अगर नहीं पहुंचे तो फिर बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे हम। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके अपना बैग वैग बांधेंगे फिर निकलेंगे। तो ये आपको दिखाता हूँ जो हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है अंदर। ये होम स्टे हमने लिया हुआ है, इस होम स्टे में हम रुके हैं। क्या है खाने को? ब्रेड ऑमलेट खा रहा है और ब्रेड मक्खन। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। रोहित क्या कह रहा है? मुझे बर्फ चाहिए, मेरे को गोले बना के भाई रोहित ना कह रहा है, एक्चुअली ना गगन, हम पहले मुंशियारी का ट्रिप बना रहे थे। गगन ने ना सबको इंसिस्ट करा कि नहीं भाई मुंशियारी में कुछ नहीं है, अच्छा ट्रैवल करना, अच्छा एडवेंचर करना तो आप चलो स्पीति वाली घूम के पहाड़ दिखा रहे। तो ये तब से ना गगन से लड़ रहा है। कहाँ तक पहुँच गए हम? लोसर तक पहुँच गए हैं। इसको बर्फ नहीं मिल पा रही है, इसने बर्फ के गोले मारने हैं, ठीक है। तो ये बेचारा परेशान हो रहा है तब से। और बर्फ है बट पहाड़ों के ऊपर तक है, बर्फ नीचे नहीं है बिल्कुल भी। मौसम बहुत ठंडा है बट बर्फ नीचे नहीं है बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, चाय पी रहे हैं हम और आपको दिखाते हैं जिस होम स्टे में हम रुके थे उसके बाहर का टूर देखे। व्यू चेक करो होम स्टे के बाहर, क्या मस्त व्यू है। ये खड़ी है हमारी बाइकें, तो मैंने सामान बांध दिया है, हमने बांधना है। तो ये गांव है लोसर गांव, यहाँ से चंद्रताल लेक 2.5 घंटे दूर है बस। यहाँ पे जस्ट ये रहा हमारा होम स्टे और ये साथ में ना स्कूल है, यहाँ बच्चों की प्रेयर वगैरह चल रही है। ऊपर देखो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, हमें लगा था बर्फ़ मिलेगी हमें बट बर्फ़ नहीं मिली। बर्फ़ के पहाड़ हैं बस, ऊपर ही बर्फ़ है, नीचे नहीं आई बर्फ़ बिल्कुल भी। देखते हैं शायद मनाली के रास्ते में हमारे को मिले या ना मिले। वैसे चांसेस तो नहीं है मिलने की बट कह रहे हैं यहाँ पे बंदे शायद मिल भी सकती है बर्फ़, तो देखेंगे मिलेगी तो हम आपको दिखाएंगे व्यूज़। बैग हमारा बंद गया है और हम निकल रहे हैं चंद्रताल की तरफ, उसके बाद मनाली। सांस बहुत चढ़ रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत काम करो सांस चढ़ जाता है। तब तक अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब हम यहाँ से फाइनली निकल रहे हैं। हम बहुत लेट हो चुके हैं निकलने में, 11:30 बज चुके हैं। ये था हमारा आज का स्टे। व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ से सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। दिन और रात में बहुत फ़र्क होता है व्यू का। दिन में कितना अच्छा व्यू आ रहा है। चलो चलते हैं। तो इस विलेज में ना जो लोग रहते हैं स्ट्रगल बहुत है यहाँ पे। अभी हमने जिस होम स्टे में रुके हुए थे हम, उनसे हमने पूछा कि आसपास कोई केमिस्ट है, तो यहाँ पे कोई आसपास केमिस्ट भी नहीं है।
हमने पूछा आप कैसे दवाई वगैरह लेते हो, तो वो कह रहे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो जब वहाँ पे कभी हफ्ते में 1-2 बार डॉक्टर आता है उससे दवाई ले लेते हैं। तो इमरजेंसी कुछ पड़ जाए तो यहाँ पे कोई इनके पास साधन नहीं है जाने का इधर उधर, तो बहुत मुश्किल है। और कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है तो अपनी सारी मेडिकेट साथ लेके आए, बेसिक जितनी भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है मेडिसिन मिलना पहाड़ों पे, खासकर इस जगहों पे। और प्रिपेयर होके आए क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हैं। हमने तो एक रैंडम ही प्लान बना लिया चलने का, तो हम निकल गए। हमारा सच स्पीति आने का कोई प्लान नहीं था, बट फिर भी आ गए, जो होगा देखी जाएगी। तो कल जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी वो तो कुछ भी नहीं थी, अब जो आगे आएंगी। ये तो बहुत छोटी छोटी क्रॉसिंग्स हैं। तो यहाँ पे कई सारी लड़कियां भी आई हुई हैं बाइक्स लेके, पीछे ग्रुप था लड़कियों का। बाइकर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम पे भी सारा फुल है। जितने भी स्टेज है ना यहाँ पे, इस पूरे गांव में जितने भी होम स्टेज हैं सब फुल थे। कल हमारे को रूम मिल गया, लक बाय चांस, हम लकी थे तो हमारे को मिल गया। ये देखो ऐसी छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग तो आती रहेंगी। निशान वो आ रहा है, इंजन का निशान आ रहा है। पता नहीं क्यों इंजन की लाइट जल रही है मेरे मीटर में, ऐसे ही जल रही है, पता नहीं क्यों जल रही है। या तो थोड़ी देर बाद देखते हैं, बंद होती नहीं होती। तो ये चेक पोस्ट है, चेकिंग होगा शायद कुछ यहाँ पे। बसार से आगे जाने के लिए हमें एंट्री करानी पड़ेगी। अपना है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अर्ली मॉर्निंग जाते तो पानी का फ्लो कम मिलता है रोड पे, जितनी भी वाटर वो आ रही है ना वाटर क्रॉसिंग। जितना दोपहर में जाते वो कह रहे हैं अगर अभी आप जाओगे चंद्रताल तो 3 घंटे फालतू लगेंगे आपको। 3 घंटे फालतू जाम में फंसेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम है। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट मनाली निकलेंगे तो 6 घंटे। 1.5 घंटा चंद्रताल दिखा रहा हमें। गूगल जो है ही नहीं। क्या करें, चलते हैं, कोई नहीं, देखते हैं, टाइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल जाएंगे मनाली। जाके देख लो ना, जैसे भी चलो हुआ तो ठीक, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, जाम हुआ तो नहीं जाएंगे, फिर नहीं हम मनाली निकल जाएंगे सीधा। क्या हाल है आगे। चलो थैंक यू सर, ओके। होगा तो निकल गए, हाँ ये तो वापिस हो गई। ठीक है, थैंक यू। यहाँ से जाते ही बाइक की सर्विस करानी पड़ेगी हमें। अब एंट्री हो गई हमारी, बाइक का नंबर वगैरह पूछते हैं यहाँ पे और एंट्री करते हैं कि बाइक्स कहाँ कहाँ जा रही हैं। और जो कोई भी आ रहा है सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, ड्राइविंग के भी, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ। जैसे अभी हमारे को प्रोफेसर ने बोला कि आगे चंद्रताल के लिए 1.5 घंटा नहीं, हमारे को गूगल मैप पे 1.5 घंटा दिखा रहा है, पर 1.5 घंटा नहीं, हमारे को लगेंगे पूरे 2 घंटे। और हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो रोड्स पे जितनी भी वाटर क्रॉसिंग है वो थोड़ी पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया होगा, तो उस वजह से जाम भी लग सकता है उन्होंने कहा। तो देखते हैं, अगर चंद्रताल की तरफ जाने वाली सड़क पे जाम होगा तो फिर हम नहीं जाएंगे चंद्रताल, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर आप चंद्रताल होते हुए मनाली जाते हो तो 3 घंटे फालतू लगेंगे आपको, अदरवाइज़ 5 से 6 घंटे में सीधा मनाली पहुंच जाएंगे हम प्लान तो डेली करते हैं, लेकिन हम टाइम पे निकल नहीं पाते कभी भी। हमारा प्लान था 7 बजे निकलने का और हम निकले 11:30 बजे, तो मुझे नहीं लगता कि हम टाइम पे भी पहुंच पाएंगे। अगर सीधा मनाली के लिए निकलेंगे तो फिर हम पहुंच जाए टाइम पे। चलो अब आगे जाके रोड की, एक तो रोड की सिचुएशन के हिसाब से भी थोड़ा टाइम हमारा बढ़ सकता है, क्योंकि सारी सड़क ख़राब है वहाँ तक। हम सोच के आए थे कि बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ है बट नीचे नहीं है बिल्कुल भी, पहाड़ों के ऊपर ऊपर है वो बर्फ़। और ये सड़क ऐसी है, इस पर कंटिन्यूसली चलाते रहो बिना ब्रेक मारे। और मैं स्लो कर रहा हूँ तो गियर छोटा करके स्लो कर रहा हूँ बाइक को,
क्योंकि ब्रेक मारते हैं ना तो टायर थोड़ा थोड़ा स्लिप मारता है, और स्लो रखते हैं तो वो भी स्लिप मारता है। एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाना है, मीडियम स्पीड पे मोमेंटम बना के, ताकि आपकी बाइक बिल्कुल भी डिसबैलेंस ना हो। तो 40 से 50 की स्पीड पे चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। जैसे ही धीरे चलाता हूँ तो बाइक पूरी डिसबैलेंस मुझे लग जाती है। तो एक और वाटर क्रॉसिंग है बड़ी छोटी सी। यहाँ सड़क थोड़ी कोने कोने से टूटी हुई है। अभी यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है, पर काफ़ी टाइम लगेगा बनने में। उधर उधर सारी सड़क ना टूटी हुई है, वो सारी नदी है, सारी सूखी हुई है नदी। आगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ? पानी ज़्यादा है ना? पानी बहुत ही ज़्यादा है आगे। ये नहीं है वो, यही है। ये गाड़ी फिर मिल गई हमें आज। ये गाड़ी पीछा नहीं छोड़ रही है हमारा। इस गाड़ी का बम्पर उतर गया था मेरे लेग गार्ड से लग के, जिस दिन हम डे 1 आए हैं ना, उस दिन। गहरा है भाई, गहरा है। भी पार हो गए हैं फाइनली। थोड़े बहुत छींटे उड़े हैं पैर पे, तो चलो वो क्रॉसिंग आसानी से पार हो गई है। ये सारे मिट्टी उट्टी के पहाड़ हैं, ऊपर से पत्थर नीचे गिरते हुए सड़क पे आते रहते हैं ऐसे। क्योंकि जहाँ जहाँ पे सड़क सही भी है ना, वहाँ पे भी पत्थर पड़े ही हुए हैं सड़क पे बहुत सारे। तो ये पहाड़ों से ऊपर से गिरते हैं पत्थर। सड़क का काम चल रहा है अभी यहाँ पे, सड़क बनने का। ऊपर पहाड़ों से सारी बर्फ़ पिघल के नीचे आ रही है। और हम जितना लेट निकले हैं, पुलिस वाले भैया से पूछा था, वो कह रहे थे कि जितनी दोपहर होती रहेगी उतना पानी और तेज आता रहेगा, तो उतनी ही वाटर क्रॉसिंग और मुश्किल होती रहेंगी हमारे लिए। क्योंकि ऊपर सारा ग्लेशियर्स और पानी सब, बर्फ़ सब पिघल रही है। ये देखो भाई, हम तो फिर भी बाइक पे आए हैं, बंदे का क्या हाल है? ये साइकिल पे आया है, तो बंदा साइकिल पे आया हुआ है यहाँ पे। 50-60 साल का होगा कम से कम। हमारी बाइक पे हालत टाइट हो रही है, वो साइकिल चला रहा है भाई साहब। बहुत ऊपर खापड़ रोड है यहाँ, बाइक बहुत मुश्किल से चल रही थी। साइकिल तो पूछो ही मत कैसे चलेगी, साइकिल चली नहीं पाएगी। हम अभी शायद 13-13.5 हज़ार फीट ऊंचाई पे हैं। सामने देखो बर्फ़ ही बर्फ़ वाले पहाड़। मनाली तक पहुंचने का सारा रास्ता खराब है। मनाली के बाद हमारे को थोड़ा बहुत रास्ता ठीक मिलेगा, और ये तो कुछ भी नहीं है। हमने पूछा है, आगे तो इससे भी ख़राब है। यहाँ तो फिर भी छोटे छोटे पत्थर हैं, आगे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। आगे एक और वाटर क्रॉसिंग। चलो, ये वाटर क्रॉसिंग तो नहीं है, नीचे से ज़्यादा पानी, एकदम साफ़ सुथरा पानी है। गगन ने शॉर्टकट ले लिया। गगन ने यहाँ से कच्चे रास्ते से शॉर्टकट ले लिया।
जैसे ही हम अभी ऊपर ये वाला पहाड़ चढ़े हैं ना, यहाँ से एकदम ठंडी ठंडी हवा आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सामने बर्फ़ का पहाड़ है। एकदम चिल्ड हवा आ रही है इतनी धूप में भी। वो देखो, अब तो ये बर्फ़ ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे पिघल रही है सर। हम ऊपर आए हैं तो हमें ये पहाड़ मिला है इतना बर्फ़ का, नहीं तो नीचे तो सिर्फ पहाड़ों के टॉप पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ थी, जैसे कि वीडियो में देखा ही होगा आपने। यहाँ पे जो हमने पूछा था पीछे जहाँ पे होम स्टे किया था ना, तो उन्होंने बताया बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के आसपास कम से कम 4-5 फुट की बर्फ़ जम जाती है रोड पे। तो आप देख सकते हो व्यू कितना मस्त है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी। व्यू बहुत ही मस्त है, ऑसम व्यू है। एक विंटर स्पीति तो बनती है अब, क्योंकि समर और विंटर में पूरा माहौल अलग होता है, बिल्कुल ही अलग। जो व्यू होगा समर का अलग और विंटर्स का बिल्कुल ही अलग होगा। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। बट समर्स में तो बाइक से आ सकते हैं, विंटर में हमें गाड़ी पे ही आना पड़ेगा। बाकी जो आते हैं, कई लोग विंटर में बाइक्स पे भी आते हैं। तो जिस जगह पे हम हैं अभी, इस जगह का नाम कुंजुम पास है। बहुत ही फ्रीजिंग एरिया है। वो जो बर्फ़ है नीचे, पानी पिघल पिघल के पानी आ रहा है सारा वहाँ पे, और दिख रहा होगा तो ऊपर बर्फ़ गंदी भी हो गई बहुत। तो ये कुंजुम ला वॉर मेमोरियल है। चंद्रताल हमारे को थोड़ा सा ऑफ द रूट पड़ेगा, 7 किलोमीटर आना जाना, तो टोटल 14 किलोमीटर पड़ेगा हमारे को ऑफ रूट। तो हमें फाइनली बर्फ़ यहाँ पे मिल गई है। रोहित बड़ी देर से पीछे पड़ा हुआ था, भाई बर्फ़ नहीं मिल रही, बर्फ़ नहीं मिल रही। तो ये है बर्फ़। जूतों में चलेगी सारी। कहाँ चलेगी? नीचे मारी है वो। आ जाओ निकल गई। फाइनली रोहित की ख्वाहिश पूरी हो गई है। हम रास्ते में जा रहे थे तो बर्फ़ मिल गई है हमें। ये देखो, रुक जा, बर्फ़ में चले गया ऊपर जाके। इसको ज़्यादा मज़े आ रहे हैं ऊपर जाने में। देखो ऊपर चढ़ के सबको ना बर्फ़ के गोले मार रहा है। ओए बस कर, नीचे आ जा। तो हमारे को यहाँ बर्फ़ मिली है। ये बर्फ़ एकदम ताज़ी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो बर्फ़ मिली है हमारे को यहाँ पे। बर्फ़ के साथ थोड़ी फ़ोटो शूट कराएंगे, फिर निकलते हैं आगे। चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारी एंट्री हो रही है। 13 किलोमीटर है यहाँ से चंद्रताल। हाँ 13 किलोमीटर, वो देख। तो चंद्रताल यहाँ से 13 किलोमीटर है। ये ऐसी 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर बोल रहे हैं। 7 किलोमीटर है ही नहीं है। तो एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है यहाँ पे, देख सकते हो कितनी बड़ी है। इसमें तो ज़रूर गिले होंगे हम। ये तो बहुत ही ज़्यादा पानी है यहाँ पे, राइड करके ही निकालनी पड़ेगी हमें। लेफ्ट रख, लेफ्ट। गगन की बाइक फंस गई है। निकल गई। तन्मय की भी निकल गई। अब मेरी बारी है, बस सही तरीके से क्रॉस हो जाए।
चलो फाइनली हो गई। हाँ, तो फाइनली वाटर क्रॉसिंग कर ली हमने और जूते गीले हो गए हैं। हा हा हा, जूते गीले होना तो लाजमी था और जूते गीले होने भी थे। ये तो भी कुछ भी नहीं है वाटर क्रॉसिंग, अभी तो और आनी है ऐसी बहुत। तो ये लोगों ने जिन्होंने निकाला होगा, कईयों के गाड़ी के मडगार्ड निकल गए, इन जो टायर पे मडगार्ड्स लगे होते हैं ना वो निकल गए हैं। क्या हुआ? खराब हो गई? ये बाइक खराब हो गई है तो इसको ऊपर चढ़ा के टो करके ले जाएंगे यहाँ से। इन भाई की बाइक है, खराब हो गई। आराम से आराम से, इसको गियर में डाल दो, गियर में। छोड़ दे, छोड़ दो, हो गया, टाइट हो गया। हाँ कर दिया, वो कर दिया। पानी नहीं है सर, पानी है भाई क्या है? इसको बांध दो, इस रस्सी से ना इसका ये बांध दो आगे का गार्ड। ये ध्यान से निकालनी पड़ेगी, बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं, चेम्बर बचा के निकालनी पड़ेगी हमें। हमारा प्लान वैसे कल रात को आने का था, अच्छा वो हम लोसर में रुक गए क्योंकि रात की ड्राइव यहाँ पे आसान नहीं होती और रात को शायद यहाँ ड्राइव हो भी नहीं पाती क्योंकि ये चंद्रताल की सड़क तो और ज़्यादा ही ख़राब है। और फिर हमने यहाँ पे आके अगर हम आके रुकते तो ये कैंप्स हैं सारे, यहाँ हमारे को बुकिंग लेनी पड़ती है और बाय चांस ये सारे बुकड होते तो हमारे को फिर से लोसर जाना पड़ता 2 घंटे पीछे। तो इसीलिए हमने लोसर में ही स्टे करा। तो अगर हम कल आते हैं तो ये सारे कैंप्स में हमें रुकना पड़ता। कैंप्स तो अच्छी है वैसे यहाँ पे, बाकी यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं कैंप्स के। कभी कोई आएगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बस पीक टाइम पे कोई आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी कैंप्स मिलने की, जैसे कि हम आए हैं। तो यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है, तो यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से जाते हैं हम, ये शॉर्टकट है। तो यहाँ से गए तो यहाँ पे भी जाम लगा ही हुआ है, टन में पीछे रह गया हमारा। ये सारा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, कई लोग 1-1.5 घंटे से खड़े हुए हैं जाम में और आगे गाड़ियाँ ना फंस गई हैं। जाम तो खुल गया है, कहीं हम भी वापसी आते हुए कहीं फंस ना जाएं इस जाम में। यहाँ पे बहुत दूर तक जाम लगा हुआ है। नहीं यार, खिंचवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम जाम लगा हुआ है तो हमने 0 काटा खेलना शुरू कर दिया, मैंने और रोहित ने। मैं नहीं चला, चलो निकल गया, फाइनली जाम खुल गया। गिर गया तो रोहित की बाइक गिर गई नीचे। चलो सही सलामत निकल जाए बस। बीच में एक्चुअली मोटे पत्थर है। चलो मेरी बारी है। निकल गई अपनी भी निकल गई।
गई अपनी भी। ठीक है तू? हाँ बाइक टेढ़ी हो गई। अभी हमने एंट्री टिकट ली है ऊपर जाने की। यहाँ पे एंट्री टिकट है 150 रुपये की। ऊपर तो रोड बिल्कुल ही ख़राब है। यहाँ से फ्री होके फिर हम निकलेंगे मनाली। मनाली में भी हमने बंदों से पूछा, वो कह रहे कम से कम 80 to 85 किलोमीटर का स्ट्रेच इससे भी ज़्यादा ख़राब है और इससे भी ज़्यादा बेकार रोड है। उसके बाद एकदम सही है। तो फाइनली वी आर इन चंद्रताल लेक। हम पहुंच गए चंद्रताल लेक। ये व्यू देखो यार सामने, बर्फ़ वाला पहाड़। ये जो चंद्रताल की एंट्रेंस जो हमने करी है ना, ये पूरा स्ट्रेच बहुत ही खतरनाक है। हमारे कपड़े देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो, सबके कपड़े ऐसे गंदे हो पड़े। इधर देखो ये गीले जूते देखो, हमारे जूते गीले हो गए हैं। गीले इतनी वाटर क्रॉसिंग्स करी है ना हमने। बाइक में तो गिरता हुआ है। चलो चंद्रताल लेक चलते हैं। वहाँ चल के आप लोगों को हम चंद्रताल लेक का व्यू दिखाएंगे, साथ में रोहित के कपड़े भी दिखाएंगे। क्या मस्त एकदम साफ़ सुथरे हो रखे हैं, साथ में मेरे भी हो रखे हैं। पैंटी भी गीली हो गई है हमारी पैंटी। तो हम जा रहे हैं यहाँ से ना, 15-20 मिनट का ट्रैक है, तो 15-20 मिनट चल के जाना है यहाँ से। बाइक चला के इतनी बुरी हालत हो रखी है, अब चल के और बुरी हालत होगी। हमें आ रहे हैं चक्कर, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। लोग गलत सोच रहे हैं, इस वाले हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हैं दोनों। ये चक्कर बड़े भयंकर आ रहे हैं। मेहनत है, कोई दुकान मिले, कोई दुकान नहीं मिलेगी यहाँ पे। पानी पीना है यार, पानी पीना, हाथ धोने, पानी गगन को पीना है पानी। और ये मिली बोतल पानी, बोल रहे मांगते ही पूरी हुई। रेगिस्तान में होता है ना वो देजा वू कहते, क्या होता है वो? अबे सच में है बे, ये तो है। ये देख देजा वू नहीं है भाई। हम देख, पानी चाहिए, पानी सामने दिखता है। तो पानी मिल गया हमें, पानी मिल गया, पर पड़ी हम पीने पिएंगे लायक नहीं। नहीं। बोलो बोलो सर। मेरे को मेरा जिम वाला कह रहा था शाम को ना लेग रेजेस क्रंचेस और थोड़ी सी रनिंग कर लेना 15 मिनट। एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हो, अब उनको क्या पता हम उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनली अब हम नीचे पहुँच गए हैं। मैं और गगन चले जा रहे हैं आगे। रोहित और तन्मय को कोई अता पता नहीं कहाँ है पीछे। हमने सोचा कि हम ही अनफिट हैं, हमसे ज़्यादा अनफिट वो दोनों हैं, अभी तक आगे पहुँच नहीं पाए। ये देखो ये भाई हमारे साथ आए थे, अभी तक ये देख के जा रहे हैं। बट लेट है भैया ये दोनों। आप चल रहे हो, क्या कर रहे हो? आ रहे बस। आ रहे हैं। तो इन भाई के साथ हमने मनाली जाना आज, तो इनके साथ हमने मनाली जाना है। ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम 4 बाइकें, वो 4 बाइकें 8 बाइकें हो गई हैं, तो 7 हो जाएगा रास्ते में जाते हुए। तो फाइनली 15 मिनट बोला था, हमारे को टोटल आधा घंटा लग चुका है। आधे घंटे के बाद हम लेक व्यू तक पहुँच गए हैं। आ जा रोहित, मार दे छलांग। तो फाइनली वो पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे हम ड्रोन उड़ाएंगे, उसके बाद आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय कर पाएंगे। चलते चलते बहुत प्यास लग रही थी और बाइक चलाते चलाते हमारे को रास्ते में कहीं पानी मिला भी नहीं। तो अब हमें ये नदी मिली है, तो यहाँ पानी पियेंगे। ठंडा पानी बहुत ठंडा है भाई। बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत बूंदाबांदी शुरू हुई है अभी तो फिलहाल। फटाफट चलते हैं और रेन कोट पहनते हैं अपना। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ठंड ओहो, हाथ जम रहे हैं, पैर हमारे गीले हैं, जूते भी हमारे गीले हैं। अभी जाके रेनकोट पहनेंगे, पूरा पैक होकर निकलेंगे अभी। बस बारिश तेज शुरू ना हो, उससे पहले भी रास्ता पार कर लें।
अब हम चंद्रताल से निकल चुके हैं टुवर्ड्स मनाली। 5 बज चुके हैं और रास्ता बहुत ख़राब है, बुरी हालत हो गई क्योंकि यहाँ से बाइक खड़ी करने के बाद ट्रैकिंग थी आधे घंटे की, तो वो ऊपर नीचे होकर सबकी सांस फूली पड़ी है। और यहाँ पे वैसे भी ब्रीदिंग इशू बहुत है, तो सांस सबकी बहुत फूल रही थी। मौसम हो गया है बारिश का, बूंदाबांदी पड़ रही थी और मौसम इतना ठंडा हो गया था कि हमारे को इतनी ठंड लग रही थी, तो हम सब ने रेन कोट पहन लिए। और जैसे ही रेन कोट पहन के रेडी हुए निकलने के लिए, यहाँ पे धूप निकल गई कड़ी, एकदम कड़ाकेदार धूप निकल गई। तो भाई पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे पिछले 3 घंटे से जाम लगा हुआ है, ये बंदे फंसे हुए हैं। हम तो अभी आए हैं, हमारे को भी 15-20 मिनट हुए हैं और शुक्र है हमारे आते ही जाम खुल गया। मेरे जाम खुल गया और हम निकल गए तो ठीक है, नहीं तो अगर जाम लगा रहा तो हमारे को यहीं पे कहीं ना कहीं कैंप लेके रहना पड़ेगा। तो भाई हमारे को भी अब पौना घंटा होने वाला है खड़े खड़े, जाम अभी तक लगा ही हुआ है, जाम हट ही नहीं रहा। आप देख सकते हो कितना लंबा जाम है वो पीछे तक, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला है नहीं। वहाँ वो रुकेंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे, वो कंटिन्यूसली आ ही जा रहे हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे से पहले लोग 2-2.5 घंटे से खड़े हुए हैं, हमारे को तो आधा पौना घंटा हुआ बस आए हुए। तो हम वापसी में जा रहे हैं दोबारा वाटर क्रॉसिंग करते हुए, देखते हैं सही सलामत निकल जाए। निकल गई। तो भाई हम तो निकल गए अभी, गगन भी पीछे है, रोहित और तन्मय निकल गए, चल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं आगे जाम ना हो ज़्यादा। तो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं यहाँ पे, कोने में दबा के निकालनी पड़ेगी। एक्चुअली जैसे जैसे ही दोपहर हो गई, शाम हो गई, पानी का फ्लो तेज़ हो जाता है वाटर क्रॉसिंग में, और वो पत्थर भी दूसरे हैं ना, तो बड़े सारे टेम्पो ट्रैवलर अटक गए थे वहाँ पे, 2-3 अटके हैं, इसलिए इतना जाम लगा हुआ था। हम तो निकल गए, चलो अब आगे जाम ना मिले कहीं बस। सारे राइडर अपने आ चुके हैं। वही पहली वाली क्रॉसिंग आ गई है, वाटर क्रॉसिंग। ठंड लग रही है तो जैकेट के नीचे लाइनर पहनना है, तो मैंने लाइनर पहन लिया है, तो ठंड नहीं लग रही है बस। कल बाइक मेरी बहुत डिसबैलेंस हो रही थी, तो कल पूरा दिन चलाई ना, तो ऐसी सड़क पे ऑफ रोडिंग पे बैलेंस बनाना आ गया मुझे, क्योंकि ब्रेक का मैं बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, गियर छोटे करके ही बाइक की स्पीड स्लो कर रहा हूँ। अब इतनी ऊंचाई पे है ना, पिछले 4-5 दिनों से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आज थोड़ा ना हल्का हल्का सांस फूल रहा है सबका, इतने हाई अल्टीट्यूड पे आके ऐसा होता ही है। फाइनली अब हम बातल पहुंच गए हैं। चंद्रताल के 15-16 किलोमीटर बाद पड़ता है ये बातल। तो हम बातल आए हैं, कुछ खाने के लिए रुके हैं, यहाँ कुछ खाएंगे। मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है और सुबह से सिर्फ हमने ब्रेड जैम खाई है, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। और बैठते हैं, खाते हैं।
थोड़े जूते के लिए वो खाएंगे। चलो उसके बाद देखते हैं, निकलते हैं आगे। भाई अभी खाने का ऑर्डर दे दिया है हमने। खाने को क्या मंगाया? 2 कड़ी चावल, 2 दाल चावल, 1 राजमा चावल। 2 कड़ी चावल, दाल चावल और राजमा चावल मंगा लिए हमने। और बाकी हमने लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं आगे मत जाओ। मैं यार कड़ी चावल ही खा लूँगा। उसको बोलो। तूने कितने बोले हैं? मैंने 2 कड़ी चावल, 2 दाल चावल। खा लेंगे कुछ भी, देखते हैं। आधा आधा खा बोले यार कड़ी चावल, दाल चावल आ गए हैं और राजमा चावल भी आ गए हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सिर्फ ब्रेड जैम खा के निकले थे हम अपने घूमते से। उसके बाद अब सीधा खा रहे हैं। पानी भी नहीं पिया हुआ था हमने। चलो कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी हम ना आगे रूम या फिर कोई कैंप पता करने जा रहे हैं। चलते हैं, आजा देखते हैं आगे। क्योंकि जिससे हम पूछ रहे हैं ना, सारे मना कर रहे हैं कि अभी आगे मत जाओ। सारे कह रहे हैं मत जाओ, कैंप पता कर लो या फिर कोई रूम पता कर लो, क्योंकि आगे ना मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश शुरू हो गई आगे। तो आगे देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। कैंप वैम्प पता करते हैं। खाना वाना खा लिया हमने भाई, सारी जगह पता कर लिया। वो कह रहे हैं कि कोई भी जगह खाली नहीं है। सामने गेस्ट हाउस है वो भी भरा हुआ है। आगे एक शत्रु है, शत्रु। 4 लोग, हम 4 लोग हैं। 4 लोग ही हैं यार, दिलवा दो। कहीं भी सो जाएंगे बाद में ठीक है। वो भाई बोल रहा है शत्रु चल जाओ, 30 किलोमीटर शत्रु 30 किलोमीटर आगे है। अगर वाटर क्रॉसिंग में ना 250 ऊपर तक पानी है। क्या फायदा जाने का, पागल थोड़ी है। और ये यहाँ पे गेस्ट हाउस है, वो दरवाजा नहीं बोल रहे, पागल थोड़ी है। गवर्नमेंट भाई दरवाजे अंदर लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं। खोल नहीं रहा भाई। वो जो हमारे साथ नहीं आए थे वो भी कैंप लगा के सोए हैं। उसके आगे तो लॉन नहीं है। मैं कह रहा था कैंप ले लेते, कैंप ले लेते। आप भी कहते नहीं काम आएगा, नहीं काम आएगा। बोल। आज पता चल रहा था ना, मैं राइडिंग से पहले गया था डिकैथलॉन कैंप पता करने, लेके ओके, मैंने बोला था ठीक है आपको। ठीक है। आप ही ने मना करा था। चलो जो हो गया सो हो गया। अगली बार एक बार का एक्सपीरियंस है। पानी की बोतल रखना, फिर उसका पानी की बोतल नहीं है। पानी की बोतल ले भाई। फिर भी ले लो यार, ORS पी लेंगे। ले आता हूँ भाई वो कह रहा है शत्रु चले जाओगे। शत्रु है 30 किलोमीटर। मैं कहा नहीं जा रहे शत्रु 30 किलोमीटर। भाई। वहाँ वो ढाबे वाले से भी पूछा, बता रहे मना कर रहा है। हैं कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ कमर तक पानी भरा हुआ है। कमर तक बॉर्डर वो क्रॉसिंग कह रहा है। है अगर निकलना हमें सुबह निकलना 6-7 बजे, सूरज निकलने से पहले निकल जाना। अच्छा, तो आपको वाटर क्रॉसिंग में कोई दिक्कत नहीं। जैसे तैसे करके रुकते हैं यहाँ पे। हाँ वो तो अभी जगह तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ढाबे वाला मान गया है कि 4 लोग हैं, आराम से 4 बैठो। लोग हैं, आपको तो क्या आपको जगह दे देंगे, कहीं ना कहीं जगह दे देंगे। तो यहाँ पे कैंप लगा रखे हैं इन्होंने, तो इनके कैंप में देखते हैं सोएंगे आज रात को। हमारे को यहाँ पे रहने की जगह मिल गई है कैंप में, तो रात को यहीं रुकेंगे। सुबह निकलेंगे 6-7 बजे, कोशिश करेंगे निकल जाएंगे। और हम अगर सुबह जल्दी निकले तो 10 से 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। अभी कुछ नहीं कह रहा। पहुँच जाएंगे, टेंशन नहीं है, मेरे को पता है। मैं सुबह उठेंगे, बाइक उठाएंगे और गायब। फाइनली हमारे को ये जगह मिली है। यहाँ पे हमारे बैग रख दिए हमने। यहाँ हमारे गद्दे लग जाएंगे। तो वो पुनः आज यहाँ सो रहे हैं, ये तंबू में आ गया। आज हमारे को आज तंबू में बम्बू होगा। आज हम सब तंबू में सोएंगे और मस्त मजा करेंगे रात को, है चिल मारेंगे। तो बड़ी मुश्किल से हमारे को ये स्टे मिला है। आगे जितने भी आगे मिलना से हमारे लिए किस्मत की बात है। क्योंकि आगे जितने भी स्टे है ना वो सब फुल है। आगे का शत्रु आगे जगह है, शत्रु 30 किलोमीटर, वो भी फुल है। भैया ने हमें कहा कि मत जाओ वहाँ पे, यहाँ मिल रहा है यहीं सो जाओ। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ मिल रहा है यहीं सो जाओ। मिल रहा है, यहाँ बड़ी मुश्किल से मिला। यहाँ बड़ी मुश्किल से मिली क्या वैसे हमारे को। अपन यहीं पे लेटेंगे, सुबह यहीं से उठ के निकल जाएंगे। चलो यार सोते हैं, आराम करेंगे थोड़ा, बैठ के देखते हैं। चिकन मंगा रहे हैं भाई हम जहाँ पे रुके हैं ना, ये ढाबा है। ढाबे वाले ने अपने कैंप लगा रखे हैं पीछे, लेफ्ट राइट हर जगह लगा रखे हैं। तो मैं उसके पास गया भाई, मैंने कहा भाई मेरे को वॉशरूम जाना है, वॉशरूम बता दो कहाँ पे यहाँ पे। कह रहा इतनी खुली जगह जहाँ मर्जी जाओ, पानी की बोतल ले लो हमसे। तो उसी वक्त ही मेरा मूड खराब सा हो गया। सीधा मनाली जाके वॉशरूम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ से हैं भाई हमारे। आप कैसे आए हो? मनाली से बाइक लेके आए हम। अच्छा, मनाली से बाइक रेंट करी थी। रेंट की है यार, लेकिन एक्सपीरियंस रेंटिंग का अच्छा नहीं। बहुत यार एक्चुअली ना एक्सपेंसिव और बड़ी खराब होती है बाइक। आपके यूट्यूब के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो लक्ष्मी हॉलीडेज जो इतना फेमस है ना, डोंट ट्रेवल इन दैट बुलशिट। लक्ष्मी हॉलीडेज। अरे वैसे मेरे व्यूज आते नहीं इतने। 10 फिर भी हम दिल्ली से आए ना मनाली, बहुत गंदा एसी खराब। हमने सोचो 10 दफा कंप्लेन किया। अभी पुलिस बुला ली, अपन ने पुलिस बुला ली, बच्चे लोग को सबको। सुबह 3 बजे हमने चंडीगढ़ में पुलिस बुलाई,
फिर भी ड्राइवर क्या बोलता है, तेरे को जो करना है कर, मैं बस से उतर जाऊंगा, तेरे को जो करना है। किधर जाओगे? हम जा रहे हैं सीधा मनाली। मनाली इधर जाओ। हाँ सीधा मनाली। हम तो अभी निकल रहे थे लेकिन रात होगी तो हमने यहीं रुक गए। घर में हमें बोल दिया कि मत जाओ मत, तो हम तो इसीलिए फिर हम आज यहीं पे रुक सर को गए। तो हमने रुका। अच्छा सर को तो हमने रुके। भाई देखो अगर नहीं रुकते तो ऐसे मिलते भी नहीं ना यहाँ पे। सर को हमने 4 बजे रुका। ये बैठेंगे उठेंगे बैठेंगे एक दूसरे को जानेंगे तभी। तो देखो वो भाई हमारा पड़ोसी निकला। एक मेरा जिंदा बच गया। इसका चल गया, उन भाई का बेचारा का पानी में डूब गया यार। यार जिसका है वो तो बैठेगा ही बेचारा। वो बंदा ये कह रहा होगा मेरा नुकसान ही नुकसान हो गया। पंजे बिस्तरे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे रोहित भाई सोए हुए हैं। ये तन्मय अपने कंबल हिला हिला के साइड में कहीं कुछ कर रहा है। ये देखो इसने सबसे पहले अपनी जगह पकड़ लिया साइड में आके। ठीक है तो ये है हमारा आज का स्टे। बेस्ट चीज क्या है? ये देखो ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं, खुले एरिया में। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे को इन्होंने पीछे कोई कैंप लगा के दे दिया सोने के लिए। साइड में इनका आटा बोरी टमाटर लहसुन सब पड़ा हुआ है। ठीक है तो आज का स्टे हमारा ये हमारा 5 स्टार होटल है आज। ठीक है तो टिल देन गुड नाइट बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वो है कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई व्यू के साथ। बाय बाय।